लोकतंत्र के उत्सव के लिए तैयार हो रहा है छत्तीसगढ़। चल रही है पत्रिका जन गण मन यात्रा, जहां प्रधान संपादक डॉक्टर गुलाब कोठारी जी निकले हैं देश का हाल जानने के लिए जस्ट बिफोर द इलेक्शंस। छत्तीसगढ़ में है यात्रा इस समय और हम हैं बिलासपुर में। बिलासपुर में बहुत से जनप्रतिनिधि हैं जो मिलकर आ रहे हैं डॉक्टर गुलाब कोठारी जी से। आइए आपको मिलवाता हूं ऐसे ही एक जनप्रतिनिधि से और हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या वे सोचते हैं जन गण मन यात्रा के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और कोठारी जी का जो बिलासपुर आए और इतने जो न्यायधानी को के बारे में जानने समझने और यहाँ की राजनीति के बारे में जानने समझने की उनकी जो इच्छा शक्ति है, इस बात का उदाहरण है कि पत्रिका किस तरीके से बिलासपुर के जन भावनाओं से जुड़ा हुआ है और हर व्यक्ति पत्रिका के ऊपर विश्वास करता है कि पत्रिका में आया है तो 24 कैरेट गोल्ड ही होगा, उसी के समान एकदम जो न्यूज होगा 24 कैरेट होगा। सर, किन मुद्दों पर चर्चा हुई आपकी गुलाब जी भाई साहब से? उनसे मुख्यतः ये है कि अभी जो मुद्दे हैं कि जहाँ भी जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, जहाँ भी पत्थर मारेंगे मधुमक्खियाँ आ जाती काट जाती, वैसे ही जो कांग्रेस की सरकार में जहाँ भी आप ध्यान देंगे RTI निकालेंगे तो भ्रष्टाचार ही निकल रहा है। आत्मानंद ले लीजिए, 50% जो चेयर और 50% जो कुर्सियाँ बच्चों के बैठने की सब टीने की हैं और टूट चुकी हैं। साल भर में 50% टूट चुकी। जो 1000 रुपये की चेयर थी 4000 में ली गई और साल भर में टूट गई। तो जो पोषण हो रहा है, जो दोहन हो रहा है, जो डकैती हो रहा है, बहुत तकलीफ कि आपने, मैं मानता हूँ धान का बोनस दे दिया है ना, जो बहुत अच्छा काम किया किसानों के लिए, लेकिन उसको भी ऐसा किस्त में दिया, 4 किस्त 5 किस्त में, कि किसी को कुछ लेना है तो खरीद नहीं पा रहा है सामान। 4 बार 5 बार हर बार देख रहा है टकटकी लगाए कि अब किस्त आएगा। एक साथ देते तो कुछ काम आता। अब आपने जब ये बातें साझा की हैं डॉक्टर कोठारी के साथ, तो आपको क्या लगता है कि इन समस्याओं का समाधान निकलेगा? देखिए, आज के समय में डॉक्टर कोठारी जी पूरे देश में जो एक युगदृष्टा भी हैं और दधीची के समान अपने शरीर को, उन्होंने अपने जीवन को समाज के कल्याण में लगा दिया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि डॉक्टर कोठारी जी के पास जो बात गई है वो पूरे देश में जाएगी और जो है समाज कल्याण के लिए उनका जीवन समर्पित है। और इसमें मेरे को बहुत आकांक्षाएं हैं कि ये जो मैंने बात कही है ये पूरे देश में जाएगी और इसका ज़रूर सकारात्मक परिणाम आएगा। जी, मैं उनसे मिल कर के अपने को सौभाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि उनके लेख पढ़ते रहती हूँ। जिस तरह से वो हिंदुस्तानी पद्धति से जो जीवन शैली है और उसके लिए उनके जो लेख होते हैं वो वास्तव में मैं मतलब प्रशंसक हूँ इस बात की, क्योंकि अभी जब पिज़्ज़ा और बर्गर का दौर है, ऐसे समय में अगर वो प्रयासरत हैं कि सात्विक भोजन की ओर चला जाए, हिंदुस्तानी पुरानी जीवन शैली को ही हमें अपनाए रखना चाहिए। और अपने लेख में वो जो पितरों की भी बात करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अपने मतलब दैनिक जीवन में उनसे प्रभावित हूँ। अच्छा लगा उनसे बात करते हैं। जो इस बार मायने रखेंगे इन इलेक्शंस में? इलेक्शन तो इलेक्शन होता है जी, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र लाएंगी, अपने अपने मुद्दे लाएंगी, उन पे ही चुनाव होगा। अभी कह पाना मुश्किल है कि किन मुद्दों पे। मैम, फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है, जो पहली बार वोट डालेंगे? क्या आधार होना चाहिए वोट डालने का? क्या पार्टी को देखकर वोट दिया जाए, प्रत्याशी को देखकर दिया जाए, या मुद्दे को देखकर दिया जाए? नहीं, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि आपके राज्य के लिए आप सरकार चुनने जा रहे हैं और आपके राज्य के बेहतरी के लिए किसने बेहतर किया है और कौन किसका विज़न आपको ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ राज्य को और उन्नति कराएगा। वहाँ की किसी भी देश की आर्थिक स्थिति जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो छत्तीसगढ़ राज्य को सन 18 के बाद जो आर्थिक रूप से समृद्धशाली राज्य बना है और उसके लिए निश्चित तौर पे भूपेश बघेल जी की सरकार की पॉलिसी जो रही हैं, जिनके कारण आर्थिक स्थिति सभी की बेहतर हुई है। और जो सर्वे हैं वो ये बात प्रमाणित कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के कि छत्तीसगढ़ के लोग आर्थिक स्थिति उनकी बेहतर हुई है। तो इन सारी चीज़ों को गौर करें। युवा पीढ़ी से मेरा यही आग्रह रहेगा कि चुनाव को 15 दिन की बात ना समझें, चुनाव को 5 वर्ष की चीज़ समझना है।
बहुत अच्छा प्रयास है एंड पहली बार हम देख रहे हैं कि कोई न्यूज़पेपर जो मतलब एक चौथा स्तंभ बोलते हैं, दे आर सो कंसर्न कि वो फर्स्ट हैंड रिव्यूज़ ले रहे हैं। एंड आपके जो MD साहब हैं, है ना, CMD साहब, वो पर्सनली सब लोगों से मिल रहे हैं एंड इट्स एन ऑनर मीटिंग हिम। ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। और बहुत अच्छा लगा कि उनका अटेंशन बिलासपुर को भी मिला, छत्तीसगढ़ के इतने सारे शहर के इतने सारे लोगों को मिला। सो वी आर थैंकफुल टू द पत्रिका ग्रुप एंड कोठारी सर। सर, किन मुद्दों पर चर्चा हुई गुलाब जी भाई साहब से? अब क्योंकि मैं पॉलिटिक्स से हूँ तो उन्होंने पॉलिटिकली चर्चा की कि कितनी सीटों में लड़वा रहे हैं एंड व्हाट डू यू थिंक, आप कहाँ तक पहुँचेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में ही चर्चा हुई। सर, इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स, तो बिलासपुर की वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी तरफ ध्यान जाना चाहिए ड्यूरिंग दीज इलेक्शंस एक मतदाता का? देखिए, हम लोग सेकेंड सिटी हैं। हर समय से रायपुर जैसे कैपिटल था, विद्याचंद्र शुक्ला जी मिनिस्टर थे तो उनको टीवी टावर भी सबसे पहले मिला, तो हमको सब समय एक सौतेला बिहेवियर मिला है। और बीजेपी के मंत्री रहे अमर अग्रवाल जी, कद्दावर मंत्री रहे, बट उसका बेनिफिट नहीं मिला, खुदापुर बन गया। सो हमको हमारा हक चाहिए। न्यायधानी जो हैं हम, संस्कारधानी हैं हम, तो हमारे को भी स्मार्ट सिटी सिर्फ बोलने का नहीं मिलना चाहिए, रियल डेवलपमेंट यहाँ होना चाहिए। यूनिवर्सिटी एक है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई है, बट वो नाम से एक है। सो ना एजुकेशन में हम बहुत अच्छे हैं, ना हेल्थ सर्विसेज हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं, लीविंग अपोलो तो प्राइवेट ही है, सब लोगों की रीच नहीं है वहाँ तक। और रोज़गार एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है। इंडस्ट्रियलिस्ट लोग खूब आगे बढ़े, लेकिन आम आदमी नहीं बढ़ा, उसको धूल और धुआं फ्री में मिला पर रोज़गार नहीं मिला। तो ये सारे इश्यूज़ हैं हमारे बिलासपुर के। मेरा ऐसा सोचना है कि जिस तरीके से आज मैं देख रही हूँ, अब इस यात्रा की मैं विटनेस तो यहीं हुई, तो मैं ये महसूस कर रही हूँ कि हर तरह की, हर सोच के लोगों को उन्होंने बुलाकर, जो उनके व्यूज़ लेने चाहे, और जो उनके कॉलम्स आते हैं, मैं रेगुलर रीडर हूँ, सबसे पहले ये बता दूँ मैं। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो जो बातें हैं वो बहुत गहरी हैं, जिस पर मैं नहीं सोचती कि मैं कुछ कह पाऊँगी। लेकिन आज इस यात्रा के माध्यम से वो जो ये जनगण मन यात्रा, जो देश की आवश्यकता है, जनगण मन तीनों की, तो उस पर उन्होंने इस उम्र में जो एक पहल की है, ये समाज के लिए, देश के लिए, हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैम, गुलाब जी से किन मुद्दों पर चर्चा हुई आपकी, इफ यू कुड शेयर विद अस? बस वही जो आपसे बता रही हूँ कि अध्यात्म को छोड़कर उन्होंने अभी कुछ दिन पहले लिखा था कि धर्मांतरण जो है उस पर कानून नहीं, सम्मान की आवश्यकता है। ये एक बहुत ही बारीक बात है जो उन्होंने कही थी कि धर्मांतरण पर हम कानून बनाकर न उसे रोक सकते हैं, न उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि धर्मांतरण के पीछे जो भावना है, जो व्यक्ति धर्मांतरित हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, उस सम्मान की जो कमी रह गई देने में। मैंने उनको भी अभी यही चीज़ कही, कोट करते हुए बताया कि मैंने पुस्तक पढ़ी थी अमृतलाल नागर जी की, नाच्यो बहुत गोपाल। उसमें जो कैरेक्टर मेल, आप लोग पढ़े होंगे या देखिएगा कि उसमें जो मेल कैरेक्टर रहता है, माने उस कम्युनिटी से रहता है जो सफाई करते हैं, उसमें भी माने वाल्मीकि समाज का आदमी था। तो वो उसको हर समय यही लगता है कि मैं साहब के पास जाकर कन्वर्ट हो जाऊंगा अगर मुझे ज़्यादा शोषण हुआ। मैं, वो तो खैर बहुत बड़ी किताब है, उसको पढ़िए। तो यही चीज़ मैंने कहा कि उनकी अंतरात्मा जो है वो अंदर से कितनी कचोटती है, ये सामने वाले को समझना होगा। यदि हम उस लेवल ऑफ रिस्पेक्ट पे ले आएंगे तो क्यों होगा धर्मांतरण? क्यों कि हम उस परंपरा के लोग हैं। हमारे संस्कार हजारों वर्ष पहले जब गीता लिखी गई थी, ये कहा गया था ना कि स्वधर्मो निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। इसका मतलब ये था कि हम अपने धर्म में मरना भी हमारे लिए अच्छा है दूसरे धर्म में जाने से। ये संस्कार होने के बाद, इस बीज के होने के बाद ऐसी क्या बात हुई कि हमारा विश्वास पर धर्मों की तरह जा रहा है? तो ये चीज़ें जो हैं समाज में सोचने की आज आवश्यकता है और इसको दबाव से नहीं किया जा सकता, ऐसा मेरा सोचना। पत्रिका एक बहुत बड़ा समाचार पत्र समूह है और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के विकास में, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने में, छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज़ को उठाने में और छत्तीसगढ़ के हर प्रकार से, हर वर्ग को, हर सेक्टर को आगे ले जाने में
पत्रिका समाचार पत्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और हमेशा निडर पत्रकारिता पत्रिका ने करी है। तो मैं इसके लिए पत्रिका समूह के सभी प्रबंधन के और संपादकीय से जुड़े हुए सभी सदस्यों को और उनके पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और पत्रिका की टीम बहुत अच्छी टीम है, दिन रात संघर्ष करती है। दिन रात मैं देखता हूं संघर्ष करते रहते हैं पत्रिका के समाचार के हमारे जितने भी साथी हैं, तो ये सब उनके कारण संभव है। सर, प्रधान संपादक महोदय गुलाब कोठारी जी से आपकी मुलाकात हुई, किन मुद्दों पर चर्चा हुई सर? बहुत सारे विषय पर, चूँकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ तो अवश्य ही राजनीतिक बातें भी होती हैं और सामाजिक बातें भी होती हैं। कुछ अखबारों की जर्नलिज़म की बात भी हुई है, कुछ थोड़ा सोशल बातें भी हुई हैं, कुछ आध्यात्मिक बातें भी हुई हैं, स्पिरिचुअल बातें भी हुई हैं, तो कई विषयों पर चर्चा हुई है। गुलाब कोठारी जी जिस प्रकार से पत्रकारिता जगत के बहुत बड़े हस्ती हैं और जिस प्रकार से इतने बड़े व्यक्ति का इस प्रकार से स्थान स्थान पर जाना, लोगों से मिलना, बातचीत करना, नब्ज टटोलना, ये बड़ी बात है। और निश्चित रूप से एक मीडिया की बड़ी हस्ती होने के नाते, और मीडिया जो है हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और जब चौथे स्तंभ के लोग इस प्रकार से ज़मीन पर जाकर काम करते हैं, तब वास्तव में जनता की बातें आती है, जनता का रुख समझ में आता है, जनता की आवश्यकताएं, जनता की समस्याएं समझ में आती है। तो निश्चित रूप से ये बड़ी बात है और इससे देश को बड़ा लाभ होगा, लोगों की बात निकल कर आएगी। तो निश्चित रूप से आदरणीय गुलाब कोठारी जी बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत अभिनंदन है। सर, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, अगर आप हमारे साथ बांटना चाहें? प्रदेश और देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, किस प्रकार से काम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की क्या गतिविधि चल रही है, केंद्र सरकार की क्या गतिविधि चल रही है, राज्य सरकार की क्या गतिविधि चल रही है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है और बहुत ही सार्थक बातचीत हुई है। और निश्चित रूप से उनसे बातचीत करके मुझे भी बहुत लाभ हुआ है और एक मार्गदर्शन भी उनसे मिला है। तो निश्चित रूप से हम मिलकर देश और प्रदेश के विकास में काम करेंगे। जितने भी इस देश में बुद्धिजीवी हैं, जो साहित्य पढ़ते हैं, देश के इतिहास को जानते हैं, देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं, उनको ये यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक संकट काल का दौर है जिसमें ये जानना ज़रूरी है कि देश किस स्थिति में है। सर, किन मुद्दों पर चर्चा हुई गुलाब जी के साथ? देखिए, वो तो पत्रिका के सब कुछ हैं, राजस्थान पत्रिका के मुद्दों पर पर्यटन के क्षेत्र के बारे में बात हुई कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन की क्या संभावनाएं है। राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आगे है, क्योंकि राजस्थान के पास उनका हेरिटेज है, उनका संस्कृति है, उनके पास मरुस्थल है, उनके पास बड़े बड़े आलीशान महल हैं। तो उसको लेकर छत्तीसगढ़ में क्या हो सकता है, उसको लेकर चर्चा हुई कि हमारे छत्तीसगढ़ में प्रकृति का देन गढ़ छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर 44% फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है और वाटरफॉल्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं। तो उसको लेकर उन्होंने बोला कि संभावनाएं तो बहुत है पर अभी कुछ किया नहीं गया है। तो कोशिश होगी कि आगे चल के छत्तीसगढ़ भी भारत के पर्यटन मानचित्र पर आए। मैं समझता हूँ कि यदि हमको नब्ज टटोलना है कि वर्तमान में क्या परिस्थितियाँ हैं, क्या होनी चाहिए, तो इस यात्रा का बड़ा महत्व रहेगा। दूसरी बात, यदि गुलाब कोठारी जी निकले हुए हैं तो स्वाभाविक रूप से लोगों की इच्छा होती है कि उनसे हमारी भेंट हो, हमारी मुलाकात हो। और बहुत सारे ऐसे ज्वलंत विषय हैं जिस विषय को रखने का अवसर मिलता है, क्योंकि उनका मैंने संपादकीय देखा है और बहुत सारे संपादकीय को पढ़ने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। एक केवल प्रेस जो चलाने वाले हैं उनका केवल समाचार दिखाने का नहीं है, बल्कि ऐसे झंझावत समय में कि देश को कैसे उबारना है, जो अनुकूल परिस्थितियाँ प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो तो अनुकूल कैसे बनाना है और इन समस्याओं का निराकरण कैसे हो। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ों का, चाहे वो नारी के बारे में हो,
या कोविड काल के बहुत सारे जो परिस्थितियाँ आई, तो बहुत सारे मुझे पढ़ने का अवसर मिला और बहुत हम तो समझते हैं कि लर्नेड आदमी है, बुद्धिमान आदमी है, तो ऐसे लोगों के लेख को आप पढ़ते रहेंगे तो नई नई जानकारियाँ भी मिलती है और ख़ुद को भी उससे कुछ सीखने का अवसर मिलता है कि हमको क्या करना चाहिए। सर, इलेक्शंस आने वाले हैं, आपकी गुलाब जी से किन मुद्दों पर चर्चा हुई? वर्तमान में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है, छत्तीसगढ़ में सरकार आएगी नहीं आएगी, सरकार की क्या स्थिति है, हमारी पार्टी की क्या स्थिति है, एक प्रकार से छत्तीसगढ़ के समसामयिक विषयों पर इलेक्शन को लेकर के, चाहे वो जो हमारे फसल को लेकर के हो, यहाँ के संस्कृति को लेकर के हो, यहाँ के कल्चर को लेकर के हो, या यहाँ के आने वाले समय में इस प्रदेश के क्या हो सकता है और हम क्या करने वाले हैं यदि आ जाएंगे तो, सरकार क्या कर रही है, क्या वादा किए, कितना निभाया, कितना उन्होंने गंवाया, इन सारी परिस्थितियों पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ तैयार हो रहा है लोकतंत्र के उत्सव के लिए और चल रही है पत्रिका जनगणमन यात्रा, जहां प्रधान संपादक डॉक्टर गुलाब कोठारी जी निकले हैं चुनावों से पहले देश का हाल जानने के लिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों जगहों पर पहला चरण ये यात्रा पूरा कर चुकी है। हम वापस आ चुके हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में एंड दिस इज़ अ वेरी स्पेशल मोमेंट यहाँ पर, क्योंकि समबडी वेरी स्पेशल इज़ हियर विद मी, जो अभी अभी मिलकर आए हैं डॉक्टर गुलाब कोठारी जी से और उनके लिए ख़ास गिफ्ट लेकर आए हैं। आपके पत्रिका प्रकाशन के लिए एक मास्ट हेड आप लोगों ने बनाया है, जो भिलाई की स्टील की प्लेट से बना है, जिसमें पत्रिका संडे करके लिखा हुआ है और उसको आपने अपने स्थापना दिवस या किसी में उसका उपयोग किया है। वही उसी का हमने फ्रेम करके कोठारी जी को हमने आज एक छोटा सा मोमेंटो टाइप का गिफ्ट किया है। हम लोग बस उसी ले आए थे। एंड दिस इज़ नॉट द ओनली इंट्रोडक्शन, द इम्पॉर्टेंट थिंग, द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस मास्ट इज़, सर ख़ास बात क्या है इस मास्ट की, वो बताइए हमारे दर्शकों को। मास्ट जो स्टील प्लेट से बना है, वो स्टील प्लेट से और भी जो भिलाई स्टील प्लांट के बड़े परियोजनाओं में लगे हुए हैं जो स्टील, उसी का एक सिंबॉलिक रूप कह सकते हैं आप। जिस तरह की स्टील प्लेट से जो ब्रिजेस बने हैं और चंद्रयान के जो SLV में यूज़ हुआ है, तो उसी तरह के एक स्टील के एक टुकड़े से ही हमने पत्रिका का छोटा सा मास्ट हेड बनाया था, वही आपके लिए। तो इस स्टील के अंदर वो क्वालिटी है जो एक इंडियन को स्ट्रॉन्ग बनाती है, चाहे वो हमारे देश के ब्रिजेस हों, चाहे वो हमारे देश का चंद्रयान हो, उस सेम स्टील से बना है पत्रिका का ये मास्ट जो अभी अभी गिफ्ट किया गया है। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस। पत्रिका छत्तीसगढ़ और देश की एक लीडिंग न्यूज़ प्रेजेंस है और छत्तीसगढ़ में लोग बड़े सम्मान से इसको देखते हैं। एक इंडिपेंडेंट व्यू, निष्पक्ष व्यू पत्रिका में मिलेगा, ऐसा आमतौर पे माना जाता है। और उनके मालिक से मिलने का, उनके परिवार से मिलने का मौका मिला, तो मिलने से ही महसूस हो जाता है कि पत्रिका की स्थिति ऐसी क्यों है। उनके विचारों का क्लैरिटी, डेप्थ, क्यों पत्रिका इस स्थान पे है, वो समझ में आ जाता है। जी सर, लोकतंत्र का उत्सव आने वाला है, द होल स्टेट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर इट। कोई ऐसे टॉपिक्स जो आप हमारे साथ बांटना चाहें जिन पर स्पेशली बात हुई? जनरल क्या पोजीशन है, एक असेसमेंट कि चुनाव में क्या संभावनाएं, कौन कौन सी पार्टीज़ हैं, क्या हो सकता है, शेयरिंग, वोट शेयरिंग कैसा जा सकता है, अन्य नई पार्टियां भी
लीडिंग पार्टी जो मानी जाती हैं कांग्रेस और बीजेपी, उनके अलावा की भी और पार्टियां हैं, उनमें वोट शेयर कैसे जा सकता है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन की संभावनाएं बन सकती है। मैंने तो अपना व्यू ही शेयर किया कि मेरे हिसाब से ये बाइपोलर जैसा ही इलेक्शन है। बाकी पार्टियों का उनके सम्मान में कोई कमी मैं नहीं कह के कुछ कहना चाह रहा, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि आज के दिन वोटर विनिंग कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहेगा। उसकी थिंकिंग अब काफ़ी क्लियर है कि वो किसको चाहता है, वो काफ़ी क्लियर है। और अमूमन ये देखने में आता है मेरे को सभी जगह जो चुनाव होते हैं कि उनको अगर दिख रहा है कि ये नहीं जीतेगा तो वो वेस्ट नहीं करना चाहेंगे वोट। कौन जीत सकता है, जिताने के लिए वोट देंगे। वो जीते ना जीते वो ऐसे नहीं देगा कि मेरे को ये पसंद नहीं है तो चलो उसको दे दो। वो जीतेगा कि नहीं, ऑल्टरनेटिव बन सकता है कि नहीं। सर, हम पत्रिका जनगणमन यात्रा में पहले राजस्थान घूमे, फिर हम एमपी घूमे, फिर हम छत्तीसगढ़ घूमे। सर, गांव में जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर ये पता चल रहा है कि एक गांव का रहने वाला शख्स जो है वो इलेक्शंस को उत्सव की तरह मनाता है, लेकिन वहीं शहर में उनके लिए छुट्टी हो जाती है और वो ये सोचते हैं कि एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वाचिंग यू राइट नाउ। तो ये उत्सव को शहरों में कैसे लाएं सर? हाउ टू इंक्रीज द वोटिंग परसेंटेज? Somehow there is cynicism in the urban areas. They are more involved in the day-to-day activity, and that cynicism tends to convert into low percentage of voter turnout. Lot of people in the urban areas are also involved in the electioneering process. Most of the government servants or other people, you will see a large percent of them also stays in urban areas, and they are apathetic. They are not too into voting somebody in or voting somebody out. Business persons also tend to be okay, let's see, जिनका कमिटमेंट है तो उन्हें इसको दे दिया, नहीं है तो they don't come out in larger numbers. आप गाँव में देखोगे तो वहाँ इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो पर्ची भेजने का सिस्टम इनने अपनाया, दैट हैज़ अ रेजोनेंस। अर्बन एरियाज़ में उसको खास तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन गांव में मानते हैं हमको न्योता आया, शादी का कार्ड, तो हमको चुनाव में भाग लेने के लिए पूछा, हमको न्योता आया तो हम जाएंगे वोट देने के लिए। सर, फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए आपका मैसेज क्या है? Vote intelligently, vote with an open mind, vote for a good government.